क्या हुआ बेटा? मेरे पास है अमन, आजा। अमन, क्या हो गया? कम, क्यों डर रही है? अब तू तेरे दुश्मनों से बहुत दूर है, अपनी जगह पे बेटा, कुछ नहीं होगा। हाँ, अमन मेरा भाई। क्या हुआ अलादीन, ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि भगवान उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है जो उनसे इतना प्यार करते हैं। एक बात की तो शिकायत रहेगी मुझे उनसे, तुझसे तेरा बचपन छीन लिया, इतनी कम उम्र में तुझे इतना बड़ा कर दिया। नहीं अलादीन, उल्टा भगवान तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने मेरे पास मेरा अमन भेजा है ना अमन, ताकि जब मम्मा जाए उसके बाद मैं कभी अकेला फील ना करूं। और अब मैं मेरे अमन के साथ मिलकर मेरे ड्रीम्स पूरे करूंगी, फिर से वो बचपन जीऊंगी मेरे भाई के साथ। यही खूबी है तेरे अंदर, हमेशा खुश रहती है और ऐसी ही रहना हमेशा, और कभी किसी से मत डरना अम्मी, खासकर ऐसे मिसेस मेहता जैसे लोगों से। ओहो, इतना सारा लेक्चर एक ही दिन में, ये कैसे हुआ मिस्टर जादूगर? कैसे? इतनी विशेष तो तुमने तब भी नहीं दी थी जब तुम जा रहे थे। कहीं फिर से छोड़ के जाने का तो इरादा नहीं है ना? नहीं, दिल में था यार, जुबान पे आ गया बस। ओके माय जादूगर, मैं हमेशा ऐसी रहूंगी जैसे तुम नन्नू और टीकू और मम्मा चाहते थे, हमेशा हैप्पी एंड स्माइलिंग। अवनी, तुझे भूख नहीं लगती क्या? मेरा पेट इतनी जोर जोर से आवाजें लगा रहा है। तेरे लिए ना वो अली ठीक है, हर 2 मिनट में खाने की बातें करता है। अगर वो यहाँ पे होता ना, कम से कम 10 समोसे खा गया होता। हाँ, थोड़ी तो भूख लगी है। एक्चुअली थोड़ी नहीं, थोड़ी ज्यादा भूख लगी है। ठीक है, तो मैं अभी तेरे लिए खाना लेके आता हूँ और अमन के लिए दूध। ओके? अब साथ साथ में थोड़ी नैपीज भी ले आना प्लीज। वो मेरे पास अमन के लिए जितनी थी सब खत्म हो गई, और अब लगता है अमन की नैपी थोड़ी जल्दी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं जल्दी से जाता हूँ। ओके? जल्दी से जाता हूँ नहीं, जल्दी से जाकर वापस आता हूँ। ओके बॉस, मैं यूं गया और यूं वापस आया। ठीक है? ये ले, ये अपने पास रख, इसमें एक नया सिम कार्ड है, वो ट्रेस नहीं हो सकता। इन केस अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो। ओके, समझ गया, कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, तू अमन को संभाल। आजा अमन, मेरा बाबू, मेरा भाई, मेरा सोना, मेरा पंजा। बट्टू, क्या हुआ? कुछ पता चला? देख बट्टू, तुझे जो सही लगे ना वो कर तू, लेकिन मुझे किसी भी हालत में मेरा पोता वापस चाहिए, नहीं तो दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाना। क्या हुआ सासू माँ? इतना गुस्सा, इतना टेंशन कि खुद के बेटे को ही त्यागने चली है आप? क्या हुआ है? नहीं मिली अपनी? क्या माँ, एक 12 साल की बच्ची को नहीं ढूंढ पा रही है आप? हो क्या गया है आपको? हाथ तो मेरा भी उठ सकता है मिसेस दयावंती मेहता। मेरे बाबा के दिए गए संस्कार बीच में आ जाते। लिहाज करती हूँ मैं आपकी उम्र की, और आप अब तो उतना भी नहीं करती। इसीलिए तो एक 12 साल की बच्ची के पीछे हाथ धोकर पड़ी। क्या गया आपको? कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेती हैं आप। कहा आप एक 60 साल की बुजुर्ग, और कहा वो एक छोटी सी 12 साल की लड़की। इतनी बड़ी लड़ाई उससे, और कितना दुख पहुंचाएंगी आप उसे? उसकी माँ को मार दिया और उसका इल्जाम उसके सर पे डाला। उसे इतना मजबूर किया कि वो बेचारी अपने खुद के घर से ही भाग गई, और अब आप उसे उस गुनाह के लिए जेल भेजना चाहती है जो उसने नहीं किया बल्कि आपने किया है। माँ कहती है आप अपने आप को? माँ, आपको तो अपने खुद की बेटी की कोई परवाह नहीं।
कुछ नहीं किया आपके बेटे ने आपके लिए। अपने सच्चा प्यार उस पे छोड़ दिया, त्याग दिया उसे, अपना परिवार छोड़ दिया। बदले में आपने क्या किया? बदले में आपने उसके प्यार का गला घोट दिया, उसे एक शराबी बना के छोड़ दिया, एक जानवर बना के छोड़ दिया, और आज उसे खुद की बेटी के खिलाफ भड़का रही है। छी, घिन आती है मुझे आपसे। ये धर्म कर्म करने वाली दयावंती मेहता कोई मुझसे आके पूछे कि आपका असली चेहरा क्या है, मैं बताऊंगी दुनिया को कि कितना घिनौना है आपका असली चेहरा। चलिए अब मैं बोलती हूँ। मैं जानती हूँ अवनी कहाँ है, जानती हूँ। क्या कर लेंगे आप? हिम्मत है? ढूंढ के दिखाई उसे नुकसान पहुंचाना तो दूर, इतना सा खरोच भी पहुंचा कर ये मत भूलिए कि वो अकेली नहीं है। उसकी ये माँ उसके साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। अच्छा, तो अब तू माँ है उसकी। चलो अच्छा हुआ बाबा तुमने बता दिया, क्योंकि आगे जाकर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो मुझे पता तो है अभी किसको जाके बताने का। ऐसे गलत इंसान को चुनौती दी है तुम, अब चुनौती दी है तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा। दयावंती और उसके पोते के बीच तू, वो लड़की या फिर भगवान, कोई नहीं आ सकता। जमीन आसमान एक कर दूंगी उस तक पहुंचने के लिए। करिए आप जमीन आसमान तक उसे ढूंढने के लिए। मैं भी करूंगी जमीन आसमान एक उसे बचाने के लिए। फिर देखते अंत में कौन जीतता है, अवनी का प्यार या आपकी नफरत। अवनी, अवनी, अली तेरा क्या होगा अली? एक काम करती हूँ, अभी अली को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। अरे अली का फोन ऐसे कैसे बंद आ रहा है? तो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहता था। एक काम करती हूँ, लैंडलाइन पर फोन कर देती हूँ। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे पुलिस अंकल, मेरे लिए फोन होगा। लाओ मुझे दे दो पुलिस अंकल, लाओ। हेलो हेलो, कुकड़ू को ये इस वक्त कौन सा मुर्गा बांग दे रहा है? हेलो कुकड़ू, ये कुकड़ू कोई हेलो बोलने का नया तरीका है क्या? कुकड़ू मुझे पता है तू कहाँ, और मैं जल्दी वहाँ। पता है अमन, अभी तुम्हारे लिए थोड़ी देर में ना गर्मा गर्म जिज्जू आ रहा है। और पता है अभी तो निया मामा भी आ रही है हमसे मिलने थोड़ी देर में, है ना? एकदम हैप्पी हैप्पी बात। क्या हुआ अमन? तू भी थक गया है ना दीदी के साथ भाग भाग कर? पता है दीदी भी क्या करती, अगर दीदी तुझे ऐसे लेकर भाग नहीं जाती ना तो वो मिसेस लेकर तुझे मुझसे बहुत दूर ले जाती। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
अब हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ मैं तुझे एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। वो सारी चीजें तुझे सिखाऊंगी जो मम्मा ने मुझे सिखाई। तो फिर जब तू बड़ा हो जाएगा ना, तब मैं सबसे कहूंगी कि ये अमन आयशा, अवनी आयशा का भाई। तुम मदद करने का बड़ा शौक है ना, थोड़ी हमारी भी मदद कर दो। देखो आशीष, तुम गलत कर रहे हो। अवनी बेगुनाह है, उसे फंसाया जा रहा है। क्या है तुम्हारी बेगुनाह अवनी? बोलो। अवनी भाग! रुक जा सावन पकड़ ले। बताएगा या अगली गोली सर में जाता है? बोल। अरे अल्ले 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 अल्ले, बस 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 बस। क्या हुआ? दीदी को कंप्लेन कर रहा है। सॉरी, प्लीज दीदी को थोड़ी देर दे दे। अलादीन, अब भी तो तू लेके आ रहा है अमन? थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और वेट कर ले मेरा बाबू, प्लीज। कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ तुझसे। जी माँ, अलादीन पकड़ा गया। समझिए अपनी मिली गई। बट्टू, मुझे मेरा पोता सही सलामत मेरे पास चाहिए। उसके लिए तुझे जो करना है कर ले, समझा? जी। बोला था ना मैंने तुझे, रुक जा, पर तू मेरी कहाँ सुनेगी। चल अब कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, अब तेरे को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। एकदम रिलैक्स हो जा। अली, मैंने तुझे कितना मिस किया। तुझे तो पता भी नहीं है क्या क्या हुआ इन दिनों में मेरे और अमल के साथ। और यार, मेरे घर पे कल से पुलिस आके बैठी हुई है। पता नहीं कैसे निकल के आया हूँ, मुझे ही पता है। अली, किसी ने तुझे यहाँ पर आते हुए देख तो नहीं लिया ना? अरे बस क्या अवनी, जहाँ तेरी बात हो ना, वहाँ मैं रिस्क और चांस नहीं ले सकता। पता है मैंने पुलिस अंकल की चाय में क्या मिला है? क्या? जमाल गोटा। अली, तेरा क्या होगा अली? बस वो बाथरूम में और मैं बाहर, सिंपल। अरे लड्डू सिंह, उठ जा। दूर, तुझे भूख लगी होगी ना? अलादीन भी खाना लेने गया है, अब तक आया नहीं, बहुत देर हो गई है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। वैसे मेरे लिए क्या लाया है तू? मुझे पता था कि तुझे भूख लग रही होगी, इसीलिए ये देख मैं क्या लाया।
लड्डू लड्डू तू स्माइल करते हुए कितनी अच्छी लगती है। मैंने तुझे कितना मिस किया और तू मुझे छोड़ के चली गई। सॉरी अली, पर नन्ना और टीकू का ख्याल रखने के लिए घर पर कोई नहीं था। कोई तो होना चाहिए ना। तू लाली मेरे सबसे अच्छा दोस्त है। हाँ जानता हूँ, तू आराम से खा। और इस बार तू मेरे लड्डू की चिंता मत करना, क्योंकि मैं लड्डू की रेसिपी साथ में लाया हूँ। क्यों? लड्डू की रेसिपी का हम क्या करेंगे? अरे अगर हमें यहाँ से भागना पड़ा तो हम कहीं भी जाएंगे तो ये लड्डू तो बना सकते हैं ना। और मेरी बात ध्यान से सुन, अब तू कहीं भी जाएगी तो अकेली नहीं जाए। इस बार मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, हम लोग साथ में चलेंगे। ये खा, ये ले। अवनी, हमारी सीक्रेट प्लेस कितने अच्छा है ना। हम जब बड़े हो जाएंगे ना तब भी इसे नहीं भूलेंगे। हाँ अली, कितनी मस्ती किया हमने इस जगह पर। कितनी सारी यादें जुड़ी है हमारी इस जगह के साथ। कितनी सारी मस्ती की है हमने यहाँ पे चमकों के साथ। अली, मेरे पास एक आइडिया है। जब हम बड़े हो जाएंगे ना तब यहाँ पर एक बड़ा सा कैफे खोलेंगे। अरे वाह, क्या मस्त आइडिया है। और मुझे तो उस कैफे का अभी से बोर्ड भी दिखाई दे रहा है, अली अवनी कैफे, जहाँ पे तेरी फेवरेट डिशेस बेची जाएंगी, जैसे कि जैसे पोहा और लड्डू। हाँ, अरे हाँ, तू सर्व करने के लिए छोड़ेगा तब ना सारे लड्डू तो तू ही खा जाएगा। अरे सर्व करेंगे ना अवनी, जो लड्डू मैं नहीं खा पाऊंगा वो हम कैफे में सर्व कर देंगे। तू भी ना अली। अली, सब पहले जैसे ठीक हो जाएगा ना यहाँ पर, हम वापस हैप्पी होंगे ना। अरे और नहीं तो क्या, तेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है क्या? मैं होने ही नहीं दूंगा, तू देख लेना। अली, तू मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगा ना? मुझे लगता है इधर कुछ है। रुक, अभी पता चल जाएगा। चमको, बताओ, अवनी को मुझसे ज्यादा कोई प्यार करता है क्या?